नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोटा को लेकर या फिर बिहार से बाहर जो लोग लॉकडाउन में फंसे हैं उनको लेकर बिहार में कितनी सियासत हो रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। और जब केंद्र सरकार ने ये छूट दे दी है उन लोगों को जो लोग बाहर फंसे हुए हैं या फिर उन राज्यों को जिनके लोग बाहर फंसे हुए हैं कि आप कुछ शर्तों के साथ अपने लोगों को वापस अपने घर ला सकते हैं, अपने राज्यों में ला सकते हैं, बावजूद इसके बिहार में इसको लेकर सियासत थम नहीं रही है। लेकिन सिर्फ सियासत हो रही है, होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तमाम दावे किए जा रहे थे कि हम अपने छात्रों को ले आएंगे, विपक्ष दावा कर रहा था, हमला कर रहा था। आज पप्पू यादव ने कुछ ठोस कर दिया है। पप्पू यादव ने कोटा में 30 बसें खड़ी कर दी है और ये दावा कर दिया है कि लीजिए मैंने 30 बसें खड़ी कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहा कि बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है, हमने 30 बसें खड़ी कर दी है, आप इसको सैनिटाइज करवाइए और बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो छात्र हैं उनको वापस बिहार भेजिए। लेकिन पप्पू यादव की 30 बसें अब भी कोटा में खड़ी हैं, वहां से नहीं चली हैं। इसकी जो तमाम वजह है वो हम आपको बताएंगे और इसको लेकर जो पूरी खबर है, पूरी बात हम आपको बताएंगे। पहले पूरा आंकड़ा बताएंगे। पप्पू यादव ने आज क्या किया है, लगातार वो राजस्थान के अधिकारियों के संपर्क में हैं और क्यों अभी तक कोटा में पप्पू यादव द्वारा भेजी गई बसें खड़ी हैं वो हम आपको बताएंगे। इस खबर के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पप्पू यादव ने जो हिसाब किताब बताया है उस हिसाब किताब से ये खुलासा हो गया है कि बिहार सरकार के लिए कितना मुश्किल है लाखों लोगों को, जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको बिहार लाना और बिहार के खजाने पर इसका कितना दबाव पड़ेगा। सारा हिसाब किताब इस खबर में हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पप्पू यादव ने जो 30 बसें राजस्थान के कोटा में खड़ी हैं वो अब भी क्यों खड़ी हैं और वहां से चली क्यों नहीं है बिहार के छात्रों को लेकर। तो 30 बसों के लिए 48 लाख रुपया पे किया है पप्पू यादव ने, यानी कि 48 लाख रुपए के भाड़े पर 30 बसों को कोटा ले गए हैं पप्पू यादव। कोटा पहुंचाया है, वहां खड़ी किया है और जिसके लिए 20 लाख रुपए चेक से उन्होंने दिए हैं। पप्पू यादव का ये दावा है। 48 लाख रुपए में इन बसों का भाड़ा तय हुआ, 20 लाख रुपए दिए जा चुके हैं एडवांस पेमेंट के रूप में। लेकिन ये बसें इसलिए नहीं चली हैं क्योंकि डीएम से बात की है, वहां के कोटा के डीएम से बात की है पप्पू यादव ने, मुख्यमंत्री के ओएसडी से बात की है पप्पू यादव ने और इन दोनों अधिकारियों का यह कहना है कि सिर्फ 30 बसों के लिए हम छात्रों को जाने की इजाजत नहीं दे सकते, कम से कम 200 बसें चाहिए, तब हम इजाजत देंगे कि आप अपने छात्रों को बिहार ले जाइए। क्योंकि भारी कह सकते हैं कि अफरा तफरी मच जाएगी। सिर्फ 30 बसों को अगर वहां से खोला जाएगा, सिर्फ छात्राओं को अगर भेजना चाहें तब भी 200 बसें चाहिए, अगर छात्रों को भेजना चाहें तो 200 या उससे ज्यादा बसें चाहिए। तो ये मामला है जिसकी वजह से पप्पू यादव द्वारा भेजी गई बसें खड़ी अभी तक कोटा में हैं। अब सवाल यह है कि अगर 48 लाख रुपए पप्पू यादव ने पे किए हैं 30 बसों के लिए तो आप हिसाब लगा लीजिए, 1 लाख बसें चाहिए बिहार में। बिहार के जो लाखों लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। और सिर्फ राजस्थान में नहीं फंसे हुए हैं, सिर्फ कोटा में नहीं फंसे हुए हैं, कोटा से बिहार आने के लिए 30 बसों का भाड़ा है 48 लाख रुपए। तो कुछ लोग तो कोटा से भी दूर फंसे हुए हैं, कुछ गुजरात में फंसे हुए हैं, कुछ उड़ीसा में फंसे हुए हैं, कुछ मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं। तो उनको लाने का इंतजाम अगर बिहार सरकार करती है तो उसका हिसाब किताब क्या होगा। 1 लाख बसें चाहिए क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने अनुमति दी है उन लोगों को बिहार आने की या राज्य सरकारों को अपने लोगों को वापस ले आने की बिहार में अपने प्रदेशों में, तो इस शर्त के साथ दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और जो दूसरी जरूरी शर्तें हैं उनका पालन किया जाना जरूरी है। तो जाहिर है लाखों बसें चाहिए और कम से कम 1 लाख बस चाहिए, तब जाकर बिहार के लाखों लोग बिहार वापस आ पाएंगे। तो बिहार सरकार के लिए ये बड़ी दिक्कत है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं अपने सहयोगी अविनाश के साथ। अविनाश, ये तो हमने बताया कि पप्पू यादव ने 30 बसें कोटा में भेजी हैं और बसें क्यों खड़ी हैं। 200 बसें चाहिए ताकि वहां से छात्र निकल सके। शर्त यही है राजस्थान सरकार की। अधिकारियों से बात हुई है पप्पू यादव को और 200 बसों का इंतजाम करने को कहा गया है। 48 लाख रुपया में 30 बसें, तो लाखों बसें अगर सरकार को चाहिए तो कितना बोझ पड़ेगा बिहार के खजाने पर और सरकार की मुश्किल क्या है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, पूरा हिसाब किताब समझाइए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, एक तो ये बात है कि
प्रॉपर डेटा किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी ये प्रॉपर आंकड़ा नहीं है कि आखिर बिहार के बाहर बिहारी कितने फंसे हुए हैं। जो आंकड़ा बताया जा रहा है, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर दूसरे लोग हों, वो ये कह रहे हैं 25 लाख की वो संख्या है जो बिहार के हैं और बिहार के बाहर फंसे हैं। जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि वो सिर्फ कोटा में नहीं फंसे। कोटा यानी कि राजस्थान की अगर दूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अगर हम जाएं तमिलनाडु, अगर हम जाएं कर्नाटक या फिर हम चले जाएं केरल, जो कि दक्षिणी छोर के लास्ट में है, अगर वहां की दूरी की बात करें तो वो 2500 या उससे ज्यादा किलोमीटर की दूरी आती है। तो अगर औसतन हम मान लें कि जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने 30 बसों के लिए 48 लाख रुपए दिए हैं, तो औसतन अगर हम मिला जुला कर बात करें तो उनका यह कहना है कि लगभग अगर इस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं तो 100 बसों के लिए लगभग जो चाहिए वो इस तरीके से आपको 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से जो 25 लाख लोग फंसे हुए हैं, अगर एक बस में हम औसतन 25 लोगों को लेकर आते हैं, जो कि 50 सीट अमूमन एक बसों में होती है, तो 25 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करते हैं तो 2 लाख बसों की जरूरत है। अब आप समझिए कि अगर 100 बस के लिए अगर 100 करोड़ चाहिए तो 2 लाख बसों के लिए 200 करोड़ रुपए, अर्थात हम आपको बताएं तो 20 अरब रुपए का एक बड़ा बोझ, जो कि शायद सरकार उठाने में सक्षम नहीं है। और इसलिए लगातार सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन की हमें व्यवस्था कराई जाए। लेकिन एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल ये उठता है अभिषेक कि आखिर उन 25 लाख लोगों को लाकर एक साथ जो बॉर्डर है बिहार का, वहां पर आखिर उन लोगों को कैसे जांच किया जाएगा? क्या उतने डॉक्टर्स, क्या उतने हमारे पास स्टाफ हैं, क्या उतनी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर करके उन 25 लाख लोगों को संभाला जा सकता है? और उनको क्वारंटाइन कहां करेंगे? और बड़ा सवाल यही उठता है कि वो अलग अलग जिलों के हैं, बिहार के 38 जिलों के अलग अलग जिलों के लोग हैं, उनको वहां पर पहुंचाना, फिर वहां पर क्वारंटाइन करना, ये एक बड़ी समस्या है। इसको छोटे में नहीं समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि आखिर सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही थी। सरकार को इन सारी एनालिसिस सरकार ने पहले शायद कर ली होगी और इसलिए वो इस तरीके से कदम नहीं उठा रही थी और लॉकडाउन का हवाला दे रही थी। देखिए अविनाश, से खबर अभी आ रही है, खबर यह भी है कि सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। सरकार ने भले कहा कि हमारे पास लाखों लोगों को लाने के लिए साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। यही हमारा सवाल भी है। कई आईएएस अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, नोडल अधिकारियों को मैदान में उतारा गया है। हमारा सवाल ये है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या सरकार वाकई उस दिशा में बढ़ रही है? क्या वाकई ये लाने की शुरुआती कोशिश है? और लाना क्या इतना आसान होगा, जबकि हम खुद ही बता रहे हैं कि इतनी मुश्किलें सरकार के सामने हैं। 200 करोड़ रुपए के खर्च चाहिए सरकार को। दूसरी बात यह है कि उतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, क्वारंटाइन कैसे होंगे, उनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, और जो तमाम दिक्कतें हैं बिहार में पहले से व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, क्वारंटाइन को लेकर हो, या फिर स्क्रीनिंग को लेकर हो, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कोरोना संकट में। तो कैसे उन लाखों लोगों को बिहार लाया जाएगा? सिर्फ पैसों की बात नहीं है, सिर्फ जांच की बात नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं तो सरकार उस दिशा में बढ़ रही है? देखिए, नोडल अधिकारी का तैनात करना और सरकार के उस दिशा में बढ़ने को लेकर फिलहाल जो अगर देखा जाए, जो स्थितियों को देखा जाए, तो वाकई में सरकार को जब केंद्र सरकार से हरी झंडी मिली, अर्थात ये हुआ कि आप अपने जो राज्य के लोग दूसरे जगहों पर फंसे हुए हैं उनको आप एक कुछ शर्तों के साथ ला सकते हैं, तो नोडल अधिकारियों की तैनाती करके उन तमाम अब बिंदुओं पर सरकार चर्चा कर रही होगी। सरकार के दिमाग में ये सारे कम से कम मुद्दे तो जरूर होंगे कि इतना खर्च या फिर इतना जो व्यवस्था हमें देनी है वो देनी है। दूसरा बड़ा एक सवाल ये उठ जाता है कि इससे संक्रमण का खतरा कितना बड़ा हो जाएगा। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसी को रोकने के लिए तो लॉकडाउन लगाया गया था। तो पप्पू यादव ने 30 बसें कोटा में जरूर भेज दी हैं, लेकिन सरकार के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। 200 करोड़ रुपए चाहिए, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। नोडल अधिकारी जरूर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी स्थिति है वो हमने आपको हिसाब किताब समझाया है, आंकड़ा समझाया है, और केंद्र सरकार से राहत मिलने के बाद भी, केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी
उन लोगों के बिहार आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है, उन लाखों लोगों के बिहार आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है जो लोग लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे बड़े शहरों में फंसे हुए हैं और तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।